नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं हम माध्यक के बारे में पढ़ने वाले हैं। माध्यक का एक और नाम होता है माध्यिका। तो देखिए, माध्यक वर्ग सबसे पहले हम पता करते हैं कि माध्यक वर्ग क्या होता है। तो वह वर्ग अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता सिग्मा एफ आई यानी कि एफ आई बारंबारताओं का योग होता है, इसको एन बाई टू यानी कि सिग्मा एफ आई बाई टू से अधिक तथा सबसे निकट हो माध्यक वर्ग कहलाता है। इसको हम लोग जो है जब प्रश्न करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। फिर आगे है कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, जिसमें L जो है माध्यक वर्ग की निचली सीमा है, माध्यक वर्ग की निचली सीमा। जो F है हमारा वो माध्यक वर्ग की बारंबारता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। जो N बाई टू है वो सिग्मा एफ आई बारंबारताओं का योग का आधा है। H जो होता है इसको हम बोलते हैं वर्ग की माप, वर्ग की माप अर्थात उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और CF जो है वो है माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वर्ग की संचयी बारंबारता। इतने फार्मूला को हमको जरूरत पड़ेगा। ये फार्मूला जो है माध्यक बराबर होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बट्टा में एफ इंटू एच। L जो होता है माध्यक वर्ग की निचली सीमा है, F जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और n बाई टू जो होता है बारंबारताओं का योग का आधा, और H जो है वर्ग की माप यानी उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाना होगा, और CF जो होता है संचयी बारंबारता होता है माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वर्ग की संचयी बारंबारता। नावली 14.3 का प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना भी कीजिए। सबसे पहले हम बारंबारता और वर्ग अंतराल लिखेंगे। यहां पर हमारा है 65 से 85, 85 से है 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से है 205। अब इनके उपभोक्ताओं की संख्या जो है वो है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। हमें माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे संचयी बारंबारता, और इसको हम बारंबारता को F से सूचित करते हैं और संचयी बारंबारता को CF से सूचित करते हैं। अब देखिए संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है कि जैसे 4 है तो 4 रहने देंगे, अब 4 और 5 जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 9 में फिर 13 जोड़ देंगे, तिरछा जोड़ना है इस तरह से। पहले 4 लिखे, 4 के बाद फिर 4 और 5 9, 9 में 13 जोड़ेंगे, 13 9 22, 22 से 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42, 42 में 14 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 56, 56 में 8 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 64, और 64 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68। और यहां से जब हम सिग्मा एफ आई निकालेंगे, हम इसको जोड़ेंगे हम, तो 4 5 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 14 56, 56 8 64, 64 4 68। ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है इसका मतलब कि आप प्रश्न में कहीं गलती कर दिए हैं, जोड़ने में कहीं गलती कर दिए हैं, इसीलिए दोनों सेम होना चाहिए। इसको हम n कहते हैं, इसको हम n कहते हैं। अब हमें n बाई टू की जरूरत पड़ेगा, तो n बाई टू का मान होता है हमारा 34 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 34। अब इस खाने में संचयी बारंबारता में आप देखिए 34 से अधिक कौन है। तो सबसे पहले हम यहां से देखेंगे 34 से अधिक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 34 से अधिक सबसे पहला वाला लेना है हमें। तो सबसे पहला वाला को हम ये ले लेंगे 42, हम घेर देंगे इसको, और ये हम लिखेंगे, इसको हम यहां पर लिखेंगे हम f।
जो बारंबारता है हमारा एफ का जो मान होगा इसी वर्ग का होता है, और जो संचयी बारंबारता हमको लेना होता है इससे ठीक ऊपर वाला का हम ले लेंगे सी एफ। अब हमें फॉर्मूला निकालना, माध्यक बनाना है, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस, उससे पहले हमको माध्यक वर्ग लिखना होगा। माध्यक वर्ग क्या होगा तो लिखेंगे, चूंकि ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया 125 से 145 माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग है। क्यों है इसका कारण देना होगा, क्योंकि इसकी संचयी बारंबारता, इसकी संचयी बारंबारता इसका जो n/2 का मान जो है 34, तो संचयी बारंबारता n/2 बराबर 34 से अधिक तथा सबसे नजदीक है, सबसे निकट है। संचयी बारंबारता तो यहां से देखिए सब अधिक है, लेकिन सबसे निकट वाला लिया जाता है तो सबसे निकट वाला ले लेंगे। एल बराबर हो जाएगा हमारा 125 निचली सीमा, और एच बराबर जो है इनका अंतर होता है, तो 145 माइनस 125 बराबर हो जाएगा ये हमारा 20 हो जाएगा। अब माध्यक का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल का वैल्यू है हमारे पास 125 प्लस n/2 इसका वैल्यू है 34 और माइनस, कभी आपको CF का मान लेना हो तो देखिए CF का मान आप 42 रखिएगा यहाँ पर, कभी गलती से आप 42 लेते हैं तो 42 34 से घटेगा ही नहीं, इसीलिए CF हमेशा ऊपर वाले लेते हैं। तो CF का मान हो जाएगा हमारा 22 और बटा में F का जो वैल्यू है वो है 20, और इसका जो गैप है वो भी कितना है, H का वैल्यू कितना है 20, H का वैल्यू 20 है, 20 से 20 कट जानी है, तो 125 प्लस इसको घटाइएगा तो ये बचेगा 12, जोड़ देंगे तो 1 3 और 7 137 इसका माध्यक होगा। यही इसका उत्तर है। इसी प्रश्न में हमको बहुलक भी निकालना है और हमें माध्य भी निकालना है। तो सबसे पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह की आवश्यकता होती है, तो वर्ग चिन्ह लिख लेंगे यहाँ पर। हम वर्ग चिन्ह को xi से सूचित करते हैं हम। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, तो 5 5 10 की 0 हासिल 1 8 6 14 1 15, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 75। या ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच में 20 का अंतर है, तो 10 10 बांट देंगे तो 65 में 10 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। अब देखिए सब 20 20 के अंतराल में बढ़ रहे हैं, तो इनको 20 20 बढ़ाते जाएंगे। 95 20 जोड़ेंगे तो 115, फिर से 20 जोड़ेंगे तो 135, 20 जोड़ेंगे तो 155, फिर से 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 175, और यहाँ पर जोड़ेंगे 20 इसमें तो 195। ये हमेशा इनके बीच में ही आना चाहिए। अब देखिए काफी ये बड़ा है, तो हम क्या करते हैं कि डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहां से इसको हम मान लेते हैं ए, किसी को भी मान सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीच वाला को ए मान लीजिए, इसको हम ए मान लिए, यहाँ पर हमारा ए हो गया। तो अब हम निकालेंगे डी जो होता है हमारा वो होता है इसी में से घटाया जाता है, तो घटा देंगे तो 0, यहाँ घटाएंगे 20, यहाँ घटाएंगे हो जाएगा 40, यहाँ घटाएंगे 60, इसमें से घटाएंगे इसमें से 135 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 20, ये माइनस में 40 और ये माइनस में 60। अब एक खाना जो है यहीं पे छोड़ देते हैं हम, जगह कम है इसीलिए हम डी पे ही छोड़ते हैं, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा xi इंटू एफ आई इंटू डी आई। एफ आई और डी आई में हमको गुना कराना है, तो गुना करा देंगे तो ये जाएगा माइनस 240, 5 से गुना कराएंगे 40 से माइनस हो जाएगा 200, 13 में 20 से गुना कराएंगे 13 दूनी के 26 माइनस 260, 20 में 0 से गुना कराएंगे ये हो जाएगा 0, 14 में 20 से गुना कराएंगे 280, 8 में 40 से गुना कराएंगे 320, और 4 में 60 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 240। ये सब प्लस में है और ऊपर जो है माइनस में है। आप देखिएगा तो यहां से 240 प्लस में और 240 माइनस में एक कट जाएगा। अब यहां पर सिग्मा हमें एक्स एफ आई और डी आई चाहिए, तो क्या है हमारे पास कि दोनों कर्जा है, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 460 रुपया माइनस में जाएगा। इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 0 8 2 10 के 0 हासिल 1 3 2 5 1 600 प्लस में आएगा, तो 600 प्लस में 460 घटा देंगे हम, तो 0 10 में से 6 हो गया 4,
5 में से 4 जाएगा, 140 बचेगा यहाँ पर, तो 140। अब माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, इसको हम पग विचलन नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य लगा देंगे। कल्पित माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा डी आई एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई। ए का मान जो है हमारे पास आ गया है, ए का मान जो है 135 माने थे हम, 135 प्लस डी आई एफ आई का मान जो है 140 है, और बटा में सिग्मा एफ आई का वैल्यू है 68। तो इसको हम काट लेंगे, इसको 4 से, 35 चौका 140, 17 चौका 68। अब 17 से हम भाग लगा देंगे 35 में, 17 दूनी के 34, 1 बच जाएगा, दशमलव लाएंगे यहाँ पर, तो 0 भाग नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे, 1 0 और 17 पच्चे 85, 2 ही अंक काफी है, 15 बचेगा यहाँ पर, 0 17 38 से, तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 प्लस 35 में 17 से भाग लगाए तो आ गया हमारा 2.058। इसको जोड़ेंगे तो 137.058, ये इसका माध्य हो गया। हम पहले माध्यक निकाले, माध्यक हमारा आया 137 और जो कल्पित माध्य है हमारा वो आ गया 137.058। अब बहुलक जो है इसके बाद देखिए, बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वाला खोजते हैं कि सबसे बड़ा वाला बारंबारता कौन है। सबसे बड़ा ये बारंबारता हो गया, तो इसका नाम F1, नीचे वाला को F2 कहते थे और इसके ऊपर वाला को हम F0 कहते हैं। बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुलक बराबर L प्लस हो जाता है F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू हो जाता था H। अब यहां से हम L, हमारा तो यही बहुलक वर्ग भी हो जाएगा, माध्यक वर्ग भी यही था, बहुलक वर्ग भी यही है, तो माध्यक वर्ग का जो निचली सीमा होगा बहुलक वर्ग का वो है हमारा 125। तो 125 प्लस F1 का वैल्यू है 20 माइनस F0 का ऊपर वाला का वैल्यू 13 बटा 2F1। तो 2F1 का मतलब इसको देखिए, F1 था, ये 2F1 है, तो इसका डबल कर देंगे, 20 दूनी के 40 माइनस 13 तो आएगा ही आएगा क्योंकि F0 था, F0 भी है, माइनस F2 का वैल्यू है 14 और यहां पर गुना H का जो वैल्यू है, इनके बीच का अंतर वो 20 है। तो 125 प्लस 13 में से 20 में से 13 जाएगा, बचेगा 7 बटा 40 में से हमको 13 और 14 दोनों घटाना है, तो जोड़ेंगे इनको, पहले 27 हो जाएगा और 27 घटाएंगे तो ये बचेगा 13 गुना हो जाएगा 20 बराबर 125 प्लस 20 में 7 से गुना कराएंगे हो जाएगा 140 बटा में 13। अब 13 से हमें क्या करनी है कि भाग लगानी है 140 में, एक बार में हो जाएगा 13, 1 आएगा, यहाँ पर 0 उतारेंगे, भाग नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे, फिर से 0 दशमलव लगा के 0 आ जाएगा, 13 91, यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 0, 13 6 78, 13 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 6 78 लगा देंगे यहाँ पर हम, ये हमारा हो जाएगा 12। तो हम इसको लिखेंगे 125 तो था ही था, प्लस इसमें जो भाग लगाए हम तो इसका मान आ गया 10.76। अब इसको हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे इसमें हम, तो ये हो जाएगा हमारा 125 और 10 135.76 इसका बहुलक होगा। अभी देखिए माध्यक हमारा वही था, अभी माध्य जो यहाँ पे बनाए थे उसको मिटा दिए हैं, उसका भी आंसर शायद 137 कुछ आया, समथिंग आया था, और जो बहुलक है इसका उत्तर आया है 135.76, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 तक दिया हुआ है। अब हमें इसका जो बारंबारता दिया हुआ है वो है 5, फिर है x 20, 15, फिर है y और ये 5, और लास्ट में इनका जोड़ जो है वो योग दे दिया है हमारा n का जो वैल्यू है, या सिग्मा हम fi कहें, इसका वैल्यू दे दिया है हमें 60 दिया हुआ है। चलिए अब इसको आगे चलते हैं हम लेकर के, यहां से हमारा हो जाएगा 5, संचय बारंबारता निकालते हैं, पहले 5 लिखेंगे, 5 में फिर x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 प्लस x होगा, फिर 25 से 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा। अब इसमें 40 प्लस x में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, और जब इसमें हम जोड़ेंगे तो 40 और 5 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। अब सबसे पहले बात कि हमको ये पता है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में बराबर होता है,
तो लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। तो x प्लस वाई बराबर 60 घटाओ 45 और x प्लस वाई बराबर ये हमारा 15। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हमें ये बात दिया हुआ है कि इसमें माध्यक वर्ग जो होगा वो माध्यक इसका दिया हुआ है, हमारे प्रश्न में दिया हुआ है 28.5। तो 28.5 तो इसी खाने में आएगा, 20 से 30 के बीच में 28 आएगा। तो हमारा माध्यक वर्ग जो होगा वो हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। क्योंकि इसकी संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लिख लेंगे यहां पर, इसको लाइन को हटा देते हैं हम, ये हो जाएगा माध्यक 20 से 30 माध्यक वर्ग है, क्योंकि इसका माध्यक 28.5 है। इसका माध्यक खुद दिया है कि 28.5 है, तो 20 और 30 के बीच में आनी है। तो इसका जो L का मान होगा वो हो जाएगा 20 और H का जो मान होगा वो 30 माइनस 20 बराबर ये 10 हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूला लगाना है माध्यक का। तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F इंटू H। देखिए ये अगर माध्यक वर्ग है तो ये हमारा F होगा और इससे ऊपर वाला को हम CF कहते हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, तो माध्यक हमारा जो है माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो यहाँ पर 28.5 बराबर 20, L का वैल्यू 20 है, प्लस है तो प्लस n/2 देखिए n का वैल्यू है जो है वो है 60 है, तो n/2 का जो वैल्यू होगा वो 60 का आधा कर देंगे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 माइनस CF का वैल्यू है 5 प्लस एक्स, तो यहां से हम लिखेंगे 5 प्लस एक्स, पोस्ट में इसको बंद कर देंगे। F का वैल्यू है 20 और गुना H के जो वैल्यू है वो है 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये जो प्लस में है इसको इधर ले आएंगे हम, तो 28.5 माइनस 20 बराबर, ये 20 प्लस में था, ये इधर आ गया माइनस में हो गया। अब यहां बचेगा हमारा 30 माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस x हो जाएगा बटा में 2। इसको घटाएंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा 8.5 बराबर 30 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 25 माइनस x बटा में 2। ये 2 इधर जाएगा गुना कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 8.5 गुना 2 बराबर 25 माइनस x। अब इसके आगे देखिए, यहां पर गुना कराएंगे तो 8 दूनी के 16 1 17 हो जाएगा, यहां पर दशमलव मिट जाएगा तो यहां जाएगा 25 माइनस x माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा और यहाँ 25 17 जो प्लस में है उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 8। x का वैल्यू जो है वो हमारा 8 आ गया और हमसे यही पूछा गया था कि x का मान क्या होगा, y का मान निकालना है। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 15, x के जगह पर हमें रखनी है 8 प्लस वाई बराबर 15 और y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8 बराबर 7। इसका उत्तर होगा x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 7 है।